नमस्कार। मगध टॉक्स में आपका स्वागत है। ये जो जूता दिख रहा है ये कोई साधारण जूता नहीं है। इसलिए साधारण नहीं है क्योंकि ये बिहार को विदेश में रिप्रेजेंट कर रहा है। हमेशा से बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कोई भी विपक्ष में होता है उसे कहता है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है और उसका एक जीता जागता सबूत ये जूता है। वो आप पूछेंगे कैसे? इस जूते की एक खासियत है कि ये विदेशों में सप्लाई किया जाता है, लेकिन ये बनता बिहार में है। बिहार में बनता है तो कई लोगों को इस पर शक और शुबा होगा कि हो सकता है कि ये खबर अफवाह हो, लेकिन आज इसे पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। इसी जूते को जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी जूते को आज पूरी दुनिया में सप्लाई किया जा रहा है। और इसकी खासियत क्या है कि इसे -40 डिग्री सेल्सियस तक में इसे इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में इसे खास डिजाइन किया गया है और इसकी खासियत है कि इसे रूसी सेना पहनती है, जो दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में शामिल है। वो रूसी सेना इसी जूते को पहनकर लड़ाइयां लड़ती है। भले ही बिहार को आप पिछड़ा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बिहार लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उद्योग की बात हो, सड़कों की बात हो, रेलवे की बात हो, हर जगह बिहार में काम हो रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले की बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी के बिहार की बात कर रहा हूँ। राजनीति से परे हट के जरा सोचिए कि जिस जूते को रूसी सेना पहन रही है वो जूता कितना खास होगा। और ये केंद्र सरकार के मंत्रालय ने इसे पुख्ता किया है। शायद ये खबरों में बहुत कम होंगी क्योंकि आजकल तो चटपटा खबर ज़्यादा चलता है, लोग भी उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये जूता आज की तारीख में रूसी सेना पहनती है। ये हुआ कैसे? देखिए, रक्षा उपकरण जो है पहले हमारा देश बाहर से आयात करता था, लेकिन अब सिनारियो बदला है। अब भारत में कई राज्यों में रक्षा के उपकरण बनाए जाते हैं और उसे निर्यात किए जाते हैं। पहले हम लोग ज़्यादातर सामान आयात करते थे, लेकिन अब जो है निर्यात भी कर रहे हैं और उसका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि उसकी डिमांड हो रही है, तभी आंकड़ा बढ़ रहा है। दूसरी बात बिहार पर करेंगे। बिहार को लेकर के हमेशा से पीएम मोदी भी कहते रहे हैं, नीतीश भी कहते रहे हैं, कई बड़े बड़े राजनेता भी कह कर गए हैं कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा देश विकसित नहीं हो सकता। और उसी का नतीजा है कि बिहार से भी, जैसे मखाना को लेकर के भी कई दिनों पहले चर्चा हो रही थी कि मखाना से यहाँ से मखाना सप्लाई हो, पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी से बड़े ब्रांड के तौर पर उभरा है ये। और उसकी डिमांड भी अच्छी खासी, ऐसा नहीं है कि पहली बार लोग मखाना खा रहे हैं। मखाना ऑलरेडी खाते थे, जीआई टैग मिला, उसके बाद इसे और हाइप मिला जिसकी ज़रूरत थी। बिहार आज की तारीख में सिर्फ श्रमिकों का बिहार नहीं है, उद्योग का भी बिहार है और बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसमें देखिए, जैसे बिहार जो पहले था, आज से 100 साल 150 साल 200 साल पहले शिक्षा की भूमि इसे लोग कहते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा होती है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा होती है। वो चर्चा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें थीं। अब जो है, अब उसी को वापस लाने की ज़रूरत है और उसके लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है।
सरकार भी काम कर रही है। बस ज़रूरत है तो हमको और आपको जागरूक होने की, क्योंकि हम और आप मिलकर ही बिहार को आगे ले जा सकते हैं। हम ही और आप हैं जो बिहार को बदनाम भी करते हैं, और हम ही आप जो हैं वो बिहार को का नाम भी करते हैं। क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि बिहार में इतने आईएएस आईपीएस निकलते हैं फिर भी बिहार पिछड़ा है। ये इसलिए पिछड़ा है क्योंकि अभी तो बिहार जितना बदला है उसकी चर्चा बाहर नहीं होती। जितने आरओबी यहाँ बने, जितनी सड़कें बनी, जितनी पुल पुलिया का निर्माण हुआ, उसकी चर्चा कम होती है। यहाँ के पॉलिटिक्स की चर्चा ज़्यादा होती है। आपको ज़मीन पर जाने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी काम करने की आवश्यकता है, जिस पर काम हो भी रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस एक जूते ने आज बहुत कुछ बदल कर रख दिया है, लोगों की सोच बदल रही है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक बिहार नहीं बदलेगा। हमारी और आपकी सोच बदलने की आवश्यकता है, और सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार दीजिए। शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा दीजिए। सड़कों की ज़रूरत है, सड़क दीजिए। उसमें अधिकारियों का भी रोल है, आम जनता का भी रोल है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो है वो आम जनता का होता है। आम जनता जागरूक होगी, सरकार को जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद।